अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन पूरे पाकिस्तान की पूरी कौम की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज है, जहां पे तहरीक इंसाफ अपना प्रोटेस्ट करने जा रही है। ये तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है इतना सिंपल नहीं होगा, इसकी वजह से हालात खराब हो सकते हैं और खुदा न ख्वास्ता अगर गवर्नमेंट के हाथ से भी हालात निकल गए, हालात का कंट्रोल मुश्किल हो गया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का निफाज हो सकता है। और अगर मार्शल लॉ का निफाज हो गया तो ना सिर्फ तरीके इंसाफ जो रोजाना कभी रैली, कभी जलसा, कभी धरना, कभी लॉन्ग मार्च, ये सारा कुछ एक्टिविटीज जो करती आ रही है उसकी बिसात जो वो लपेट के रख दी जाएगी। साथ में जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनकी भी बैंड जो है वो बच जाएगी। तो दूसरी जानब ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अली मीन गंडापुर साहब का जो काफिला है अभी वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, वो रास्ते के अंदर है, वो रुकावटें जो है वो हटाता हुआ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो अली मीन गंडापुर साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर गई है। मामलात यहां तक पहुंच गए हैं कि अभी आप देखें तो इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज को तैनात कर दिया गया है। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो शंघाई जो है वो तावन तंजीम का इजलास भी होने जा रहा है 15 से 16 अक्टूबर को होगा, तो उसके बाद से जो बाहर से वफूद पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्लामाबाद के अंदर नोटिफिकेशन आर्टिकल 245 के तहत जो वो जारी कर दिया गया। कल से इस्लामाबाद के अंदर पाक फौज जो है वो तैनात हो जाएगी। तकरीबन 17 अक्टूबर तक जो है वो फौज इस्लामाबाद के अंदर तैनात रहेगी। अभी तक की जो इतलात हैं, तरीके इंसाफ अभी तक इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हुई है। डी चौक मुकम्मल जो है वो सिक्योर किया हुआ है, उसको मुकम्मल जो है वो सील किया हुआ है। अभी तक तरीके इंसाफ के कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस लगा रहे हैं, कुछ पुरानी वीडियोस लगा रहे हैं, कुछ जो है वो पुरानी फुटेज लगा रहे हैं कि हम जो वो डी चौक के अंदर पहुंच चुके हैं, अभी हमारे वर्कर जो वहां पहुंचने शुरू हो गए। तो हालात ऐसे नहीं है, डी चौक मुकम्मल तौर पर सेफ है। इस्लामाबाद के अंदर भी अभी तक तरीके इंसाफ के लोग जो है वो नहीं पहुंचे। और जैसा कि अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमें कप्तान ने जो हुक्म दिया हमने हर सूरत डी चौक के अंदर पहुंचना है। खैर, अली मीन गंडापुर साहब पहले भी बड़ी बड़ी बड़के लगाते आए हैं और वो पिछली बार पुलिस के चंद आंसू गैस के जो शेल फेंके गए थे वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए गए थे, वो गाड़ी के अंदर जाके छुप गए थे और फिर वर्कर्स ने उन्हें खींच के बाहर निकाला था। और जैसे अली मीन गंडापुर बाहर निकले थे तो वो वहां से जो वो यू टर्न लेके पेशावर की तरफ रवाना हो गए थे। बड़ी मुश्किल से यानी कि वो आजम सवाती ने उनकी जान बचाई थी, नहीं तो तरीके साहब के वर्कर कह रहे थे कि नहीं आपने यहाँ से आगे जाना है, लेकिन वहां से वो भाग गए थे। अब मामला यह है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाल दिया कि बहुत हो गया, आप हर बार यू टर्न लेके पेशावर को लौट जाते हैं, वर्कर्स को गोल गोल कोहलू के बैल की तरह जो वो आप पेशावर से पंजाब की हदूद तक घुमाते हैं और फिर वहां से लेके उन्हें वापस आ जाते हैं। तो ये क्या सिलसिला है? अब बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्कर के साथ इमरान साहब क्या खेल खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इमरान साहब जेल के अंदर है, उनकी एहलिया जेल के अंदर है, इमरान साहब के अपने बच्चे बाहर पुरतैश किस्म की जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम जो है वो अपने हमारा वालिद जो है वो जेल के अंदर है तो जाएं हम कुछ पता करें, एक बार जेल के अंदर मुलाकात ही कर लें। अपने बच्चों को पढ़ाई सिक्योर रखा हुआ है। और अलीमा खान साहब दूसरी उनकी बुशरा बेगम है, बुशरा बेगम के भी बच्चे जो वो अपनी अच्छी खासी लाइफ गुजार रहे हैं, वो भी जो वो धरनों जलसों जुलूसों के अंदर जो वो शिरकत नहीं कर रहे। कौम के बच्चों से इमरान साहब कुर्बानी मांग रहे। तरीके इंसाफ के लोग आप ट्विटर की स्पेसेस देख लें, उनके अंदर जाके देख लें किस कदर ब्लंडर मारे जा रहे हैं। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस क्लिप बना के बताया जा रहा है कि आजादी की जंग है, हकीकी आजादी हमने लेनी है, निकलें आप हकीकी आजादी के लिए। आप समझ नहीं आ रही ये हकीकी आजादी आपने किससे लेनी है? ये हकीकी आजादी है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए गवर्नमेंट के ऊपर जो वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। और इमरान खान साहब हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी अपने बेटे की नहीं मांग रहे, उसकी बेटे को नहीं कह रहे कि आप भी जरा पाकिस्तान के अंदर आए। बुशरा बेगम अपने बच्चों को नहीं कह रही कि आप भी सड़कों के ऊपर निकलें। ये जो तरीके साहब के बड़े बड़े वजीर मुशीर हैं वो भी अपने बच्चों को सड़कों के ऊपर नहीं निकाल रहे। वर्कर्स को फुदू लगाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी जानों की कुर्बानी दें हकीकी आजादी के लिए, आपकी इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। अपने बच्चे खैर से जो है वो इनके यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं। खैर, इमरान खान साहब बड़े जो है वो इस चीज के अंदर बड़े वो समझदार हैं। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी मजबूरी है, क्यों ना गवर्नमेंट को टेस्ट किया जाए और एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। यहां तक कि गवर्नमेंट में भी मुमकिन तौर पर अगर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है तो घुटनों के ऊपर आ जाती है, और अगर घुटनों के ऊपर आ गई तो फिर मामला तय हो जाएंगे, मुझे डील मिल जाएगी, नारों मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं मुझे कुछ वो रिलीफ मिल जाएगा। और आपको पता है कि अभी इमरान साहब जेल के अंदर खुश नहीं है, क्योंकि जो फैज अमीन साहब का जो नेटवर्क था
जो पूरे का पूरा नेटवर्क उनके लिए काम कर रहा था। और अभी कल ही की खबर है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट दयाला जेल को नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया, उनको नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया। तो मामला यहाँ तक है कि आप इमरान साहब के लिए जेल असली मानों के अंदर जेल है, जो कभी उनके लिए जो बनीगाला से भी ज्यादा है पुर आसाइश हुआ करती थी। तो अब मैसेजिंग मुश्किल हो गई है, अब वो उनको आसाइशें नहीं मिल रही, अब वो बाहर की दुनिया के लिए कालम नहीं लिख रहे, तो अब उनके लिए वाकई मानों के अंदर मुश्किल है। और इमरान खान साहब रिलीफ के लिए तरस रहे हैं इस वक्त कि कोई जो वो बात करे, कहीं से डील मिले। तो इसी चक्कर के अंदर इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। रेड जोन के अंदर हमारे वर्कर्स जो वो दाखिल होंगे, हंगामा होगा, गवर्नमेंट को मिसाइल का शिकार जो वो हो जाएंगे। दूसरी जानब से उन्होंने कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है, तो इस वजह से शायद मुझे वहां पे कोई मुआहिदा हो जाए कि हम आपको टाइम देंगे, आप जो दोबारा से जलसा जुलूस कर लें, या फिर जो मेरे मामलात अदालतों के अंदर अटके हुए हैं तो शायद वहां से मुझे कुछ वो रिलीफ मिल जाए। तो इमरान खान साहब की ये कोशिश है, लेकिन सिचुएशन डू और डाई की है। इस वक्त अगर गवर्नमेंट जो है वो इमरान साहब से ब्लैकमेल हो जाती है, इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो मुआहिदा कर लेती है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को आगे ऐसी मुसलसल और हर बार जो ब्लैकमेल होना पड़ेगा। और अगर अभी इमरान खान साहब यहाँ पे उनका ये शो फ्लॉप हो जाता है, प्रोटेस्ट जो वो नाकाम हो जाता है, तो आप लिख लें कि तरीके साहब दोबारा अपने पांव के ऊपर खड़ा होने के अंदर जो तरीके साहब को अच्छा खासा टाइम लगेगा। दोबारा से ये पावर अपनी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे कि आप सड़कों के ऊपर निकलें या वर्कर्स को निकालने के अंदर नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वर्कर्स को पै दर पे 3-4 इनके ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। और कई तो ऐसे हुए हैं कि जलसा गाह तक या फिर एहतजाज की जो जगह थी वहां पर भी तरीके इंसाफ के लोग नहीं पहुंच सके। तो ऐसे हालात के अंदर ये तरीके इंसाफ के लिए डू और डाई की सिचुएशन है, जिसको इमरान साहब हकीकी आजादी का कहते हैं। और करबला से इसको जो है वो मुमासलत जो वो तरीके इंसाफ अभी दे रही है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहां पे तो इसको करबला के मनाजर के साथ जो वो जोड़ा जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये तरीके इंसाफ की अपनी स्ट्रेटेजी है, सियासत है, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाता है, लोगों को कैसे गरमाया जाता है और गरमा के जो है वो उन्हें बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब तक के जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर ये गवर्नमेंट के अभी तो गवर्नमेंट के हाथ में मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के हाथ से ये चीजें निकल जाती हैं तो फिर फौज ऑलरेडी जो वो इस्लामाबाद के अंदर जो वो नाफिज है, तैनात है। कल से 245 के तहत जो वो फौज मजीद जो वो आ जाएगी। लेकिन मामला ये है कि फिर हालात जो वो मजीद खराब हो जाएंगे, और हालात ऐसे खराब होंगे कि तरीके साहब तो धरना, जलसा, जुलूस ये तो नहीं कर पाएगी। तरीके साहब का एहतजाज तो उसके ऊपर पक्की स्टिंप लग जाएगी कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये होगा फिर जमहूरियत की बिसात भी लपेटी जा सकती है, और ऐसे हालात पैदा होने वाले भी हैं और हो भी सकते हैं। क्योंकि अलीमीन गंडापुर साहब ने जैसे कहा कि हम गोलियां मारेंगे, उनके जो उनका जुलूस है उसके अंदर असला बरदार लोग मौजूद हैं, उनकी वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। और ऐसे हालात के अंदर अगर लाशें गिराई जाती हैं, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब ने तो पहले कह दिया जो मीडिया था, मीडिया को कह दिया कि आप देख लें हमारे किसी पुलिस एहलकार के पास कोई पिस्टल नहीं है, कोई गन नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कोई असला हम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर कहीं पर कोई फायर होता है, कहीं पर कोई गोली चलती है, तो फिर आप खुद जो है वो अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये तरीके इंसाफ के जलसे के अंदर से गोली जो वो चलाई गई है। अब यानी कि उन्होंने अपनी जो साइड है बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कल ब्लेम हमारे ऊपर ना आए कि पुलिस ने किसी को मार दिया। अब ऐसे हालात के अंदर तरीके इंसाफ को लाशें चाहिए, तो लाशें गिराने के लिए तरीके इंसाफ किसी भी हद तक जो है वो जा सकती है, ताकि जो है वो इंतशार की, फसाद की फसाद जो है वो पैदा हो सके। और ऐसे हालात के अंदर अगर फौज तैनात हो जाती है, यानी कि फौज कंट्रोल संभाल लेती है, तो फिर जमहूरियत के लिए काफी जो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी जमातें तरीके इंसाफ के साथ लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी, फिर नंबर इन लोगों का जो है वो आना भी मुश्किल हो जाएगा।